गुड मॉर्निंग बिहार। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर टिकटों की रेस की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और प्रत्येक दिन सोमवार से शनिवार तक चर्चा में हम शामिल करते हैं एक जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों को और बताते हैं कि वहाँ उम्मीदवारी की दावेदारी की रेस कैसे चल रही है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट प्राप्त करते हैं। करीब 8 से 10 इंडिपेंडेंट लोग जो होते हैं, जो उस ज़िले के प्रबुद्ध लोग हैं या जिन्हें पॉलिटिकल समझ है या मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, और इसके बाद पटना में जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स हैं उनसे फीडबैक प्राप्त करते हैं और इसके बाद आपको हम बताते हैं कि टिकटों की रेस कैसे चल रही है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किशनगंज जिले की। किशनगंज एक ऐसा ज़िला जहां अल्पसंख्यकों की आबादी, मुसलमानों की आबादी 68% है। यदि आप कहें किशनगंज के नज़रिए से तो किशनगंज में मुसलमान ही बहुसंख्यक हैं, 68%, 68%। और किशनगंज आप चाय बागान के लिए भी जानते हैं। किशनगंज की पहचान, किशनगंज शहर को दो हिस्से में, शहर में बीचों बीच बांटने वाली नदी है रमज़ान नदी। दुनिया के किसी दूसरे देश में होती तो यह नदी बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होता है, लेकिन रमज़ान नदी गंदगी का शिकार है। इसे आप देखने लायक नहीं कह सकते हैं। यदि हम पॉलिटिकल बात करें तो आपको पता है कि यहाँ तस्लीमुद्दीन थे, यहाँ MJ अकबर चुनाव जीते, सैयद शहाबुद्दीन IAS चुनाव जीते, मौलाना असरारुल हक चुनाव जीते, और यहाँ एक बार गैर मुस्लिम भी चुनाव जीते हैं जो JP की करीबी हुआ करते थे। तो ये सब खासियत है किशनगंज की। अब हम टिकटों के रेस की चर्चा करने के पहले आपको हम कुछ ऐसी बातें बता देना चाहते हैं जिनसे आप समझेंगे कि 2020 में क्या होने वाला है। 2015 में जब महागठबंधन था, मतलब जदयू, कांग्रेस और राजद, तो जिस राजद को आप माई समीकरण के लिए जानते हैं, मुस्लिम और यादव, आपको जानकर इस बात की हैरत होगी कि 2015 में किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटें बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज और कोचाधामन में से किसी भी सीट पर राजद का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा था। 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, 2 सीटों पर जदयू ने जीत हासिल की थी महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर। मुकाबला हुआ था बीजेपी और LJP से। तो 2020 में यह सूरत नहीं होनी है। 2020 में यह बात स्पष्ट है कि यदि हम महागठबंधन की बात करें तो 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर राजद चुनाव लड़ेगा, ऐसा राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। जहां NDA का सवाल पैदा होता है तो NDA में ये कहा जाता है, देखिए मैंने आपको जैसा ही बताया कि 68% यहाँ मुसलमान आबादी है, तो उम्मीद इस बात की जा रही है कि 2 सीट पर बीजेपी और 2 सीट पर सिटिंग भी जदयू चुनाव लड़ेगी। पर लोजपा का क्या होगा? 2015 में लोजपा ने ठाकुरगंज का चुनाव लड़ा था, लेकिन अब हालात दूसरे हैं, परिस्थितियां भी दूसरी हैं। लोजपा NDA में बनी रहती है या नहीं बनी रहती, यह भी एक सवाल है। और बने रहने के बाद भी लोजपा क्या किशनगंज की कोई सीट चुनाव लड़ने को प्राप्त करती है, यह भी एक सवाल है। यदि प्राप्त करती है तो भाजपा एक सीट पर शायद लड़े। देखिए, कोचाधामन एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 2015 में जब चुनाव हो रहा था और भाजपा NDA की सबसे बड़ी पार्टी नीतीश कुमार सामने महागठबंधन में थे, तो भाजपा को भी कोचाधामन में मुसलमान उम्मीदवार ही मैदान में उतारना पड़ा था। हार मिली थी, तीसरे स्थान पर चले गए थे। तो ये सारी सूरत रही है। तो अब हम एक एक विधानसभा क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं और सबसे पहली चर्चा बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र की। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में जो टिकट की रेस चल रही है उसे समझने के लिए आपको पहले हम 2015 का चुनावी नतीजा बताते हैं। तो देखिए, 2015 में कांग्रेस के उम्मीदवार, जो महागठबंधन के उम्मीदवार थे, मोहम्मद तौसीफ आलम 53,533 मत लाकर लगातार चौथी बार चुनाव जीते थे। अवध बिहारी सिंह भाजपा के स्थापित उम्मीदवार हैं। यहाँ एक बार पहले कभी चुनाव जीते भी हैं, वे चुनाव हारे थे, 39,591 मत आया था। और मोहम्मद मुशबिर आलम पप्पू यादव की पार्टी के उम्मीदवार
ने भी यहाँ शानदार प्रदर्शन किया था और उन्हें 33,638 मत आया था। तो अब समझिए 2020 में क्या होगा। देखिए 2020 में किशनगंज के चारों विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति ये है कि यहाँ AIMIM मतलब ओवैसी की पार्टी एक बड़ा फैक्टर बन चुकी है। और आपको यह भी पता है कि किशनगंज के उपचुनाव में जो 2019 में हुए विधानसभा के लिए उपचुनाव में बिहार में ओवैसी की पार्टी ने खाता खोला और कमरूल होदा ने जीत हासिल की। खैर उस जीत के बारे में हम आपको तब बताएंगे जब हम किशनगंज की चर्चा करेंगे, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र की। तो हम चर्चा कर रहे थे बहादुरगंज में, और बहादुरगंज की चर्चा के साथ आपको यह भी समझना होगा कि किशनगंज में उम्मीदवार कई मिलेंगे, लेकिन वे किस पार्टी से कब उम्मीदवार हो जाएंगे, किशनगंज विधानसभा के सभी क्षेत्रों का हाल ऐसा ही है। यह आने वाला वक्त बताएगा। सभी उम्मीदवार बनकर घूम रहे हैं, लेकिन पार्टी कईयों की बाद में तय होनी है। तो बहादुरगंज में फिर से तौसीफ आलम का ही महागठबंधन का उम्मीदवार बनना तय है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है, ऐसा जानकार बता रहे हैं। किशनगंज के चौक चौराहे से, किशनगंज में बहादुरगंज विधानसभा के चौक चौराहे से भी यही खबर आ रही है। तौसीफ आलम मजबूत उम्मीदवार हैं। पहली बार वे जेल में रहकर चुनाव जीते थे और इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, कांग्रेस के ही प्रत्याशी को हराया था, लेकिन दूसरे चुनाव में वे कांग्रेस उम्मीदवार बन गए थे। तो इनका चुनाव लड़ना एकदम तय मानिए कि ये चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे और महागठबंधन के ही उम्मीदवार होंगे। अब सवाल पैदा होता है कि इनके खिलाफ कौन उम्मीदवार होगा। अब यहाँ सिर्फ हमें एनडीए के उम्मीदवार की तलाश नहीं करनी है, हमें AIMIM मतलब ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार की भी तलाश करनी है, क्योंकि एनडीए और AIMIM दोनों चुनाव लड़ेगा। ओवैसी की पार्टी का महागठबंधन से कोई तालमेल होता नहीं दिख रहा है। तो बहादुरगंज को समझने वाले लोग कहते हैं कि तौसीफ आलम के सबसे बड़े विरोधी यहाँ प्रोफेसर मुशबिर आलम ही हैं, जिन्हें प्रोफेसर मुशबिर साहब भी कहा जाता है, जो 2015 में जाप पप्पू यादव की पार्टी के उम्मीदवार थे। वे फिर से उम्मीदवार होंगे। आज की तारीख में भी वे पप्पू यादव की ही पार्टी के हैं। आगे पप्पू यादव की ही पार्टी में बने रहेंगे, यह देखना होगा। लेकिन तौसीफ आलम और मुशबिर साहब का आपस में टकराना तय है। अब AIMIM का क्या होगा। तो देखिए AIMIM का कोई उम्मीदवार मजबूती से अभी बहादुरगंज में नहीं दिख रहा है। इसकी वजह भी है। इसकी वजह यह है कि बहादुरगंज में AIMIM के जो स्थापित नेता हैं, इस्टेब्लिश लीडर हैं, इजहार अस्फी के दामाद हैं तौसीफ आलम। तो यह तो संभव है नहीं कि ससुर दामाद आमने सामने चुनाव लड़ें, यह कतई संभव नहीं है। और 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो बताया ये जाता है कि देखिए, अब 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो यहाँ किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में ट्रेंगुलर फाइट था। याद रखिए, किशनगंज इकलौता लोकसभा क्षेत्र है जहाँ बिहार में एनडीए चुनाव हारा था, लेकिन यहाँ ट्रेंगुलर फाइट था कांग्रेस, एनडीए और AIMIM में। तो ये कहा जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तौसीफ आलम ने बहुत मदद कांग्रेस उम्मीदवार की नहीं की थी और प्रचार भी नहीं किया था, इसलिए AIMIM को बहुत अधिक वोट भी बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में मिल गया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इजहार अस्फी जब उम्मीदवार नहीं होंगे तो यहाँ उम्मीदवार AIMIM का कौन होगा। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि उम्मीदवार समय से तय होगा, लेकिन कई लोगों की चर्चा होती है बहादुरगंज में चुनाव लड़ने वालों की, जिसमें नईम अख्तर हैं, तस्लीमुद्दीन के करीबी रहे हैं, किसी भी पार्टी से चुनाव मैदान में आ सकते हैं। इमरान आलम हैं, ये पूर्व जिला पार्षद हैं, इनकी भी चर्चा है कि ये चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। सिंबल क्या होगा यह देखने वाली की बात होगी।
हसन जावेद है, मीडिया पर्सन है, पहले एक निजी टीवी चैनल में काम करते थे, फिर एक सोशल मीडिया समूह भी बहुत बड़ा समूह चलाते हैं। इनके बारे में भी खबर है कि ये चुनाव लड़ेंगे। अब AIMIM से चुनाव लड़ेंगे या किसी और पार्टी से लड़ेंगे, यह देखने वाली बात होगी। मासूम रजा, अख्तरुल ईमान AIMIM के सबसे बड़े नेता बिहार में, उनके बहुत करीब हैं, इनकी चर्चा होती है, ये भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वक्त बताएगा किसके पास किस पार्टी का सिंबल जाता है और कौन चुनाव मैदान में किस पार्टी का उम्मीदवार होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ तय हैं, अवध बिहारी सिंह। कोई परिवर्तन होता दिखता नहीं है, ऐसा NDA के लोग भी बताते हैं। ये बहादुरगंज की स्थिति है। अब हम चले आते हैं ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, आपको बता दें कि किशनगंज सदर जो विधानसभा क्षेत्र है वो बहुत पुराना विधानसभा क्षेत्र नहीं है। पहले किशनगंज शहर भी ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में ही हुआ करता था। तो देखिए अब ठाकुरगंज में क्या होगा। ठाकुरगंज में जो लड़ाई है वह लड़ाई सीधे तौर पर नौशाद आलम वर्सेस गोपाल कुमार अग्रवाल की होती है। 2015 में क्या हुआ, नौशाद आलम JDU के चुनाव जीत गए 74,239 मत लाकर, और गोपाल कुमार अग्रवाल LJP के प्रत्याशी थे। देखिए, इन्हें गोपाल कुमार अग्रवाल को ठाकुरगंज से चुनाव लड़ना है। टिकट किस पार्टी का होगा, किस पार्टी से लड़ेंगे, किस समय किसके साथ होंगे, यह नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे। तो 2015 में गोपाल कुमार अग्रवाल LJP पहले एक बार चुनाव जीते भी, उन्होंने पार्टी भी बदल ली थी। गोपाल कुमार अग्रवाल दूसरे नंबर पर थे। 2015 के चुनाव में LJP के उम्मीदवार के तौर पर 66,152 मत लाए थे। देखिए, ठाकुरगंज में गोपाल कुमार अग्रवाल की बात छोड़ दें, उनके पिताजी ताराचंद धानुका की ही बहुत बड़ी इज्जत रही है। वे समाजवादी आंदोलन के अगुवा रहे हैं, समाजवादी चेहरे रहे हैं। उन्होंने स्वयं कई दफ़े चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली। कभी 70 वोट से हार गए, कभी 200 वोट से हार गए, कभी 1000 वोट से हार गए। लेकिन उनके बेटे गोपाल कुमार अग्रवाल आज भी राजनीति में सक्रिय हैं और इनका चुनाव फिर से लड़ना तय है। 2015 में दूसरे नंबर पर थे, एक बार विधायक भी बने। यहाँ देखिए, फैयाज आलम जो हैं ये तौसीफ आलम के भाई हैं और इनकी पत्नी जिला परिषद की अध्यक्षा हैं। 2015 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे और 12,136 मत लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अहमद हुसैन झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी थे, 11,176 मत लाकर चौथे स्थान पर थे। तो 2020 में क्या होगा, तो 2020 में लोग कहते हैं कि जदयू से नौशाद आलम का ही चुनाव लड़ना तय है। वे नीतीश कुमार के करीबी भी बताए जाते हैं। अब देखिए, किशनगंज में एक और परीक्षा होनी है। जब नीतीश कुमार NDA में चले गए हैं, भाजपा के साथ चले गए हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि किशनगंज में 68% 68% मुसलमानों की आबादी है। तो परीक्षा इस बात की होनी है कि नीतीश कुमार जो अब भाजपा के साथ हैं, उन्हें भाजपा के साथ रहते हुए मुसलमानों का कितना वोट मिलता है। तो नौशाद आलम के बारे में लोगों ने बताया, जो फीडबैक है कि उन्हें JDU का फिर से टिकट मिलेगा। उनके सामने फिर से गोपाल कुमार अग्रवाल होंगे, लेकिन पिछले बार LJP से लड़ रहे थे। अब LJP, अभी गोपाल कुमार अग्रवाल कहाँ हैं वे खुद नहीं बताएंगे। LJP यदि NDA में रहा तो JDU के सामने LJP आ नहीं सकता है, नहीं रहा तो कुछ भी हो सकता है। तो गोपाल कुमार अग्रवाल सामने होंगे। और महागठबंधन में उम्मीदवारी नौशाद आलम JDU से, गोपाल कुमार अग्रवाल किधर से होंगे, वक्त बताएगा। अब फिर से सवाल पैदा होता है, जैसा मैंने बताया कि AIMIM यहाँ किसे उतारेगा। तो डॉक्टर तारा श्वेता ने पिछले दिनों कुछ महीने पूर्व AIMIM ज्वाइन की थी। काफ़ी अच्छे संबंध भी चल रहे थे, लेकिन खबर है कि इधर संबंध कुछ खट्टे हुए हैं। तो ऐसे में डॉक्टर तारा श्वेता की चर्चा थोड़ी गौन होती दिखती है। अरशद इकबाल की चर्चा हो रही है। एक मुमताज़ नैयर है जो मूल रूप से रहने वाले हैं ठाकुरगंज के, लेकिन इंग्लैंड में साइंटिस्ट हैं। उनके बड़े भाई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा इनपुट ठाकुरगंज से आ रहा है। फैयाज आलम के बारे में आपको हमने पहले भी बताया कि फैयाज आलम किसी भी पार्टी से उम्मीदवार हो सकते हैं। 2015 में तीसरे स्थान पर थे, तो समाजवादी पार्टी से नहीं उम्मीदवार होंगे। अब नौशाद आलम, गोपाल कुमार अग्रवाल के बीच तीसरा कौन,
या दूसरा कौन फैयाज आलम बनेंगे, यह वक्त बताएगा। इसी तरीके से एक मोहम्मद लल्लू मुखिया हैं, संतोष हैं, ये सारे नाम जो हैं AIMIM और अन्य पार्टियों से या कहें स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने वाले दावेदारों के रूप में वहाँ से सामने आते हैं। किशनगंज सदर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें तो देखिए, किशनगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के 2015 में जो चुनाव जीते हुए विधायक हैं मोहम्मद जावेद कांग्रेस के, वे अब सांसद बन चुके हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो 2015 में मोहम्मद जावेद ने 66,522 मत लाकर भाजपा की स्वीटी सिंह को, सिकंदर सिंह की पत्नी हैं, उन्हें चुनाव हराया था। स्वीटी सिंह को 57,913 मत आए थे। तसीरुद्दीन AIMIM के प्रत्याशी 16,440 मत लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। तो देखिए, ये 2015 का नतीजा हुआ। 2019 में डॉक्टर मोहम्मद जावेद सांसद बन गए कांग्रेस के, तो यहाँ उपचुनाव हुआ। डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने अपनी मां सईदा बानू को कांग्रेस का उम्मीदवार बनवाया, लेकिन वो तीसरे स्थान पर चली गई और यहाँ खाता खुल गया ओवैसी की पार्टी का। पूरे बिहार में हंगामा मच गया। गिरिराज सिंह तो क्या क्या बोल गए। तो कमरुल होदा AIMIM के चुनाव जीत गए, उपचुनाव में विधायक बन गए। स्वीटी सिंह भाजपा की दूसरे नंबर पर रहीं और सईदा बानू तीसरे नंबर पर। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस का, यदि कांग्रेस लड़ रही है महागठबंधन से, तो यहाँ उम्मीदवार कौन होगा। तो कहने वाले कहते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने अपनी मां की पराजय के बाद यह ऐलान कर दिया कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके परिवार का कोई भी सदस्य किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेगा। तो एक बात तो समाप्त हो गई कि डॉक्टर मोहम्मद जावेद का परिवार चुनाव लड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान किया कि किसी बागी को भी हम नहीं लड़ने देंगे जिनके कारण हार हुई। अब बागी भी नहीं लड़ेगा तो फिर कांग्रेस से लड़ेगा कौन, या फिर यह सीट महागठबंधन के एडजस्टमेंट में कहीं इधर उधर तो नहीं होगी, यह भी एक सवाल है। तो यह सवाल वहाँ है कि कौन आदमी उम्मीदवार बनेगा, किसी दूसरी पार्टी से किसी को तो नहीं लाया जाएगा, ये सारे सवाल वहाँ चर्चा में हैं। अब कमरुल होदा हो गए हैं AIMIM के विधायक, तो तसीरुद्दीन क्या करेंगे। 2015 में जो चुनाव लड़े थे और तीसरे स्थान पर थे 16,440 मत लाकर। ये सारे सवाल हैं। कांग्रेस क्या किसी दूसरी पार्टी से उम्मीदवार को इंपोर्ट करेगी, यह भी लोग कहते हैं। इजहार आलम की कहीं कहीं चर्चा होती है, फिरोज आलम की चर्चा होती है। तो ये सारी चर्चाएं वहाँ चल रही हैं और किशनगंज में लोग बातें कर रहे हैं। तो यह देखने वाली बात है। अब भाजपा की यदि हम बात कर लें तो भाजपा में हाल ये है कि स्वीटी सिंह लगातार चुनाव हार रही हैं, सिकंदर सिंह की पत्नी। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाजपा उम्मीदवार बदल सकता है। अब भाजपा उम्मीदवार बदले तो कौन होगा उम्मीदवार। तो डॉक्टर सचिन प्रसाद की चर्चा होती है, डॉक्टर दिलीप जायसवाल MLC हैं, उनके बेटे डॉक्टर इच्छित भारत की चर्चा होती है। राजेश्वर बेद हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी चर्चा होती है। सुशांत गोत हैं, जिलाध्यक्ष हैं, उनकी चर्चा होती है। टिट्टू बंडवाल उर्फ अली अनवर हैं, उनकी चर्चा होती है। तो ये सारे नाम वहाँ हैं और AIMIM से तो तय ही है कि कमरुल होदा फिर से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो सिटिंग MLA हैं। इसमें कहीं कोई इफ बट है नहीं। तय तो होना है कांग्रेस में या राजद में कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे। आगे चले आते हैं कोचाधामन पर। कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में मुजाहिद आलम ने चुनाव जीत रखा है। 2015 में 55,929 मत लाए थे। अख्तरुल ईमान जो ओवैसी की पार्टी के चीफ हैं बिहार, वे चुनाव हारे थे, 37,066 मत लाए थे। अब्दुल रहमान बीजेपी के 34,895 मत लाए थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोचाधामन में सबसे अधिक मुस्लिमों की आबादी, ऐसी आबादी की भाजपा को भी यहाँ मुसलमान उम्मीदवार ही देना पड़ा था। तो 2020 में भाजपा के लड़ने की बात होती नहीं है। 2020 में जदयू ही यहाँ से चुनाव लड़ेगा। मुजाहिद आलम संभव है कि फिर से टिकट पा लें। AIMIM में कहा जाता है कि अख्तरुल ईमान शायद कोचाधामन न लड़ें। यदि उन्हें चुनाव लड़ना होगा तो वे अमनौर विधानसभा क्षेत्र जाएंगे
और अमनौर नहीं गए तो वे चुनाव न लड़कर भी पार्टी को लीड करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मुजाहिद आलम को जदयू से टिकट मिला तो फिर उनके सामने कौन होगा महागठबंधन से। तो महागठबंधन से जो चर्चा है सीमा इंतखाब हैं। कहा जाता है कि इनके साथ तेजस्वी यादव का एक कमिटमेंट है। कैसा कमिटमेंट? तो सीमा इंतखाब के पति थे इंतखाब आलम, वो राजद के जिलाध्यक्ष थे और जब तेज प्रताप यादव की शादी हो रही थी तो वे उस समारोह से लौट रहे थे और वापसी के रास्ते में इंतखाब आलम समेत 3 राजद नेताओं की मौत हो गई थी सड़क दुर्घटना में। तो इस गमी के बाद सांत्वना देने तेजस्वी यादव पहुंचे थे और उन्होंने तभी यह बात कह दी थी कि आपका सम्मान पार्टी सदैव रखेगी। तो सीमा इंतखाब टिकट की दावेदारों में सबसे ऊपर हैं। लेकिन यह भी चर्चा है कि जो अभी मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं सरवर आलम, उनके पिता शाहिद आलम हैं, ईंट भट्टा का व्यापार है, मजबूत भी हैं। तो ये पिता पुत्र जो हैं इनमें से भी किसी को टिकट मिल सकता है। तो ये वहाँ खबर चल रही है, वहाँ से जो इनपुट आ रहा है। इसी तरीके से एक गुरफान फौजी हैं, उनकी खबर आती है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं। तो ये और AIMIM में जैसा मैंने बताया कि अख्तरुल ईमान कूच कर सकते हैं अमनौर, यदि नहीं कूच किए तो चुनाव न भी लड़ सकते हैं। इजहार अस्फी, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि वे चुनाव बहादुरगंज से नहीं लड़ेंगे, तो इनके बारे में यह कहा जाता है कि ये चुनाव जो है कोचा धामन से AIMIM के प्रत्याशी बन सकते हैं। तो ये आज आपको हमने बताया किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों का हाल, और अगले दिन आपको हम किसी और जिले के साथ हाजिर होंगे। बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचा धामन का आपको मैंने आज बता दिया है। और तैयार रहिए, बिहार की 100 विधानसभा सीटें, वैसी सीटें जो बिहार की राजनीति की दशा दिशा तय करती है, उनका विस्तृत कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं अलग अलग। जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए लाइव सिटी के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।